तो फर्क पड़ता उससे, बी सी कुछ से इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो एप्लीकेशन से ज्यादा कुछ भी भरा है ना, यू टेक इज अलॉटेड शेयर्स। कितना है अलॉटेड? 200 इंटू 12 भरा है, 6 + 8 14 भरा है। प्रीमियम नहीं आता। फोर्थ फीचर में मनी रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल, तो 2400 ये तो टोटल मारो हो रहा है क्या? तो आपने ये एंट्री सही, वेरिफिकेशन भी हो जाता है। प्रीमियम अभी रीइश्यू किया तो एंट्री क्या होगी? बैंक शेयर फॉर फीचर रीइश्यू क्या प्राइस? 18। हाँ, तो बैंक शेयर फॉर फीचर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल बराबर। क्या प्राइस पे सारे इश्यू के? 18 रुपीज। कितने शेयर्स हैं? 1500 इंटू 18, ये 1500 इंटू 2 का लॉस एंड ये 1500 इंटू 20 एंड में कर दो तो ये आएगा आई थिंक 30,000, ये आएगा 3,000 और ये आएगा 27,000 करेक्ट। और फिर लास्ट में वो फ्री वाली एंट्री शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कैन आई ट्रांसफर सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस? यस, ठीक है, मैंने सारे इश्यू किया। तो 11,400 माइनस 3,000 इज व्हाट? 8,400। एम आई राइट? 8,400 आ रहा है? प्लीज चेक। हेलो share for feature to capital reserve first case, normal case it is 8,400 correct. अब let's see about case A या B C whatever. Half of P's shares were reissued at 22 per share. I want you all to try this. Last 2 entries खुद से try करो। P का रेशियो खुद से try करो। Half of P, half of P हो गया सबका? सबका हो गया? जरूर डिस्कस। हेलो, सबका हो गया? तो देखो हाफ ऑफ पी मतलब कितने हुए? 400 बराबर है। 400 शेयर्स 22 रुपए के प्राइस पे जा रहे हैं। सो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम राइट। हेलो, बैंक में आएगा 8800 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8,000 टू प्रीमियम 800. Is that right? And then you do share for feature to capital reserve, but will you take सबका profit minus P का loss? No. Will you take P का profit minus P का loss? No. You have to take half of P का profit, which is 2,400 minus loss H9, so it will be 2,400. So share for feature to capital reserve will be 2,400. Is that clear? प्रीमियम अपना प्रीमियम और फीचर प्रीमियम में बोले नहीं, अलग ले दोनों सेपरेट। 2400 आया सबको? क्यू का ट्राई करो, लेकिन क्यू का ट्राई करो। हाफ ऑफ क्यू शेयर ना 4,200 क्यू का ट्राई करो, क्यू का ट्राई करो। बड़ा गम्मत है, थोड़ा सा दिमाग लगा उधार ले। क्यों वाला हो गया? 1850 1250 700 की फाइन टोटल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट 650 आया 185 अरे तुम बोल फीचर अप्लाइड पर करीस અને રીઇશ્યુ અલોટેડ પર બરાબર
जो पीला किसका अप्लाइड चेन पर अरे 185 अप्लाइड में आपको पैसा Actual shares are allotted. Reissue allotted shares. 250 shares are reissued. वो समझ में आया? पहले 250 का reissue to entry मार दो. Bank share forfeiture to capital. Bank में 250 into 19, 250 into 1 and 250 into 20. 4750, 250 and 5000 आया. ये मिला 4750, 250 and 5000 मिला पहले से. हेलो 500 शेयर्स थे ना अलॉटेड. अप्लाइड नहीं देने का allot, आधा रीइश्यू. पहला रीइश्यू एंट्री क्लियर है सबको? हेलो इट इज बैंक शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल. दैट इज आई थिंक 4750, 250 and 5000 sorted. Please focus. Now, transfer entry. Are we reissuing all the shares of Q? Imagine if you are reissuing all the shares of Q. All the shares might have been reissued, and there was a loss of say 2000 rupees forfeiture. How you would have calculated the transfer? 4200 minus 2000 क्या होता आपने? अगर सब reissue कर रहे हो तो 4200 minus 2000 ही क्या होता? अभी आधे कर रहे हो ना, तो आधा ले लो. 2100 minus 250 2100 minus 250. कॉमन सेंस. आपको ये समझ में आया कि सारे रीइश्यू करते तो क्या करता? तो 4200 माइनस लॉस करते ही ना पूरा ट्रांसफर. क्यू का प्रॉफिट माइनस क्यू का लॉस करते हैं ना. अभी आधे कर रहे हो तो आधा प्रॉफिट. ये 700 शेयर का प्रॉफिट नहीं है, 500 शेयर का प्रॉफिट है. वो अप्लाइड थे उसके, वो तो हवा हो गए. उसको कितने अलॉट हुए? 500. तो एक्चुअली इट इज लाइक दिस. नंबर ऑफ shares and share forfeiture. It's like this. For Q, it is not 700. It is 500 शेयर का 4200. तो 250 का कितना? 2100. क्या कर रहे हो? ये प्रॉफिट 700 नहीं, 500 नीचे. गाइस 700 शेयर पे हमने कैलकुलेट किया है 4200, लेकिन वो प्रॉफिट 500 शेयर का अलॉटेड का ही है सब. एवरीथिंग इज ऑफ अलॉटेड. वो तो कैलकुलेट. ये मैं ना 700 into 6 करने के बदले क्या कर सकता था? ये कर सकता था 500 into 6 3000 और फिर प्लस 1200. वो एक्सेस था. वो भी उसने 500 शेयर पर ही भरा, 700 पे नहीं भरा. सब 500 पे ही है. 500 into 2.4, 500 into 6. So he has paid 8.4 rupees on 500 shares. That is what is happening. Is it clear? 700 का तो खाली मैंने इजी कैलकुलेशन उसके लिए अप्लाइड शेयर्स लिया. भरा सब कुछ उसने अलॉटेड शेयर्स पर ही है. कंपनी तो उसको अलॉटेड शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा. कंपनी को अप्लाइड शेयर से कोई लेना देना नहीं. समझा? आप ये सिर्फ इतना सोचो कि अगर सारा का सारा 500 शेयर रीइश्यू होता तो आप कैसे ढूंढते ट्रांसफर? सारा का सारा रीइश्यू कर देते और 2000 का लॉस होता तो हाउ यू वुड हैव कैलकुलेटेड द ट्रांसफर? 4200 माइनस लॉस ही करना. तो अगर सारा कर रहे हो तो सारा माइनस सारा लॉस. आधा कर रहे हो, आधा माइनस आधा. चलो मुझे एक बात बताओ. अगर क्यू के सिर्फ 10 शेयर्स रीइश्यू होते, 10 शेयर्स रीइश्यू होते और उसमें लॉस होता समझो 20 रुपए का. ओके 20 रुपए का लॉस होता. 10 शेयर्स रीइश्यू होते, 20 रुपए का लॉस होता. हाउ मच यू वुड हैव ट्रांसफर फ्रॉम शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल? 500 शेयर का 4200 है तो 10 शेयर्स का कितना? वो जो भी आएगा माइनस लो. वो 700 का लेना देना है ही नहीं. 500 ही है मैक्सिमम. तो अगर वो 700 का पकड़ के चलेगा ना, तो अगर मैं तुमको बोलूं कि सबके सब रीइश्यू किया
तो कितने रीइश्यू किए? 700 के 500। तो अगर ये 700 का प्रॉफिट है तो तू 500 का ढूंढेगा और उतना ट्रांसफर करेगा। हो चुके अगर रीइश्यू कैसे तो 500 बढ़े तो 700 ना प्रमाणे बढ़े और कंपनी 700 ना प्रमाणे एक्सेप्ट मत करेगा, 500 में हिसाब कन्वर्ट करेगा, 700 500 में कन्वर्ट करेगा। मतलब इट इज नॉट 700 into 6, इट इज 500 into 8.4। कंपनी उसको कैसा देख लीजिए, 500 into 8.4। चलो बढ़े आगे। अभी एकदम मॉड्यूल ये सब ले रहा हूँ, मस्त एकदम टकाटक। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9। अरे एक एंट्री का समय सम तो देखो तुम। क्वेश्चन 9 चलिए, क्वेश्चन 9 देखो। A Limited forfeited 30,000 equity shares of 10 each, fully called up. What do you mean by fully called up? End में हेड बाय मिस्टर एक्स फॉर, अभी फॉरफिट करने के पीछे कारण तो होगा, दुश्मनी तो नहीं है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4 each. However, he has paid application money of 2 and allotment money of 4 per share. These shares were originally issued at par. Give the journal entry for future. खुद से करो, एक एंट्री 4 future entry उड़ाओ। क्वेश्चन 9 उड़ाओ। क्वेश्चन 9 उड़ाओ। मैंने बोलवा की को है सॉल्व करती बोली दे છે ઉકેલ જાણે પોતાનું એ હેલો मिस्टर है दो मिनट आराम से देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विल बी 30,000 into 10, 3 lakhs to call in arrear to share forfeiture. I think share forfeiture में आना चाहिए 6 into 30 180 to call in arrear में 110 मेरा सबको। अभी चेक क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में भी खाली forfeiture एंट्री है, लेकिन वो प्रीमियम पे इश्यू हुआ था। एक्स लिमिटेड forfeited 5,000 equity shares मॉड्यूल समय of 100 each fully called up. What do you mean by fully called up? At the end बराबर छे। देखो which were issued at a premium of 20%, amount payable on shares were application 20, allotment 50 including premium, and first and final call 50. So it's basically 20, 50 and 50. Got that? Which में allotment 30 plus 20 हो गया। Only application was paid by the shareholder in respect of these shares. Past journal entries. Come on. दिमाग लगाओ। तो कौन सा बोला क्वेश्चन 11 कौन सा पढ़ रहा था? 11 करो 11th करो फटाफट गाइस। 11th हो गया।
डन, करो डिस्कस. चलिए, discussing check. See, your entry should be equity share capital account debit, share premium debit to call in arrear to share forfeiture. बराबर से देखो कितने शेयर्स थे उसके 5,000 और कब हो रहे हैं एंड में हो रहे हैं, तो 5,000 इंटू 100 5 लाख आएगा आपका कैपिटल का. करेक्ट. प्रीमियम के लिए देखने का हैज ही पेड प्रीमियम और नॉट. ही हैजंट पेड, सिर्फ एप्लीकेशन भरा था उसने, तो इट शुड बी डेबिटेड. तो 5,000 इंटू 20 1 लाख. 2 कॉल्स इन अरियर्स, क्या नहीं भरा उसने, आई थिंक 50 प्लस 20 70 रुपया, सॉरी 100 रुपया नहीं भरा, तो 5 लाख 5,000 इंटू 100 बराबर है. 50-50 दोनों नहीं भरा पीछे का. और फोर में आएगा 5,000 इंटू 20 1 लाख. तो 5 बेसिकली 5,1,5 इज दैट राइट. अभी जिसमें दिमाग होगा ना वो ये सम क्रैक करवाएगा. सम नंबर 12 मस्त सम है, दिमाग वाला दिमाग. वापरने का दिमाग शामिल एक ही एंट्री, फोर फीचर एंट्री, एक ही एंट्री का सम है. फोर फीचर एक ही एंट्री का फोर फीचर का बस. Yes. Sorry. Direct कैसे डायरेक्ट कैसे क्यों नहीं नोट बना भी पड़ता. नोट तो बनाने का ना, कोऑर्डिनेटर का नोट बनाना पड़ता. यस ये में नोट જોઈએ हमारा भाई कोऑर्डिनेटर का नोट बनाना है क्या ओ भाई प्रोरेट है वो कोऑर्डिनेटर का नोट करने का ही है. हो गया एंट्री वाला. प्लस फाइनल को and 2 5200 and 2000 CI
equity share 6,000 plus final column देखो बट नोट बनाओ इट्स बेटर ओके कॉल इन अरियर का नोट बनाओ तो बेटर है डायरेक्टली भी कर सकते हो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विल बी हाउ मच 600 into 10 6000 मिला प्रीमियम का रूल है वंस रिसीव शुड नॉट बी डेबिटेड नॉट रिसीव शुड बी डेबिटेड क्या उसने भरा है ना नहीं भरा तो डेबिट होगा तो 600 into 20 1200 भेटला 600 into 2 sorry 1200 then you go for call in earlier to share forfeiture अभी call in earlier पहले ढूंढना है ना you have to make a note ओके या फिर फोर फीचर पहले ढूंढो फोर फीचर मतलब कैपिटल की तरफ हड़पा हुआ पैसा बंदे ने क्या भरा पता एप्लीकेशन के लिए 1000 into 2 2000 अप्लाइड शेयर लेने का 1000 into 2 2000 और बचा 5200 इज कॉल इन या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि उसने 1000 शेयर पे पहले 2 रुपया भरा तो 2000 बट ये एप्लीकेशन रिसीव था करते हो ना नोट सीआईए का लेस एप्लीकेशन रिक्वायर्ड was 600 into 2 1200 तो उसका कितना 800 क्या था एक्सेस था है ना अलॉटमेंट रिक्वायर्ड बंदे से कितना था 600 into 5 था तो 3000 तो ये 3 के जगह उसको 2200 ही भरना था क्योंकि 800 एक्सेस था तो which he did not pay तो ये हुआ उसका कॉल इन अरियर ऑन अलॉटमेंट वैसे ही उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं भरा तो 600 into 5 3000 उसका फर्स्ट कॉल का कॉल इन अरियर तो फर्स्ट कॉल का 3000 प्लस 2200 तो टोटल कॉल इन अरियर अराउंड 5200 मिला हाँ ये आ सकते हैं 5 बार के लिए नोट बनाने का तो अच्छा है सपोर्टिंग नोट बनाओ सीए में बनाओ सपोर्टिंग नोट ओके माइनस कर दिया ये कैसे भी है बनाओ नोट ओके नाउ लास्ट सम फॉर द डे सम नंबर 5 ओके